जय हिंद किसान साथियों। आज की वीडियो में किसान साथियों बात करेंगे एसएसपी खाद का इस्तेमाल क्यों और कैसे करते हैं, और एसएसपी खाद के फसल में अगर यूज करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले किसान साथियों मैं आपको बता दूं, जो एसएसपी की जो फुल फॉर्म होती है, सिंगल सुपर फास्फेट। इस खाद को कौन कौन सी फसलों में यूज किया जा सकता है, यानी कि किस किस फसलों में हम डाल सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों इस एसएसपी खाद से हमारी फसल पर क्या फ़ायदे हैं, सारा आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको एसएसपी खाद के बारे में बताने वाले हैं। अगर इस खाद को फसल में अगर यूज करते हैं, यानी कि अपने जो किसी भी प्रकार की फसल में अगर हम एसएसपी खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें एसएसपी का जो खाद है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बेनिफिट्स हैं, सारा ए टू जेड इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। किसान साथियों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। किसान साथियों सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान साथियों जो कि एसएसपी खाद है, जो कि ऑल अबाउट एसएसपी फर्टिलाइजर खाद के फ़ायदे और डोज यानी कि कॉम्बिनेशन। तो बात करेंगे कॉम्बिनेशन की किसान साथियों। कोरोमंडल के अनुसार अगर ग्रोमोर डबल हॉर्स ब्रांड का एक सिंगल सुपर फास्फेट जो कि दानेदार आता है, इसमें 16% P2O5 होता है और फास्फोरस अवेलेबल होता है इसमें 16%। और सल्फर की जो मात्रा होती है किसान साथियों 11% होती है। वहीं पर वाटर सॉल्युबल होता है 14.5 दशमलव, और कैल्शियम की मात्रा इसमें 19% होता है, और इसमें जिंक और बोरॉन नहीं होता है। इसमें जो एसएसपी खाद है किसान साथियों, जिंक और बोरॉन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। फायदे की बात करें तो किसान साथियों फास्फोरस के जो कार्य हैं, जो कि प्रमुख को जो फसल को पोषक तत्व देना होता है, जैसे कि जड़ों का विकास और तनों में मजबूती लाने का काम करता है। साथ ही में अधिक शाखाओं में बनाने में मदद करता है। जैसे कि अगर हमने किसी भी खेत में सब्जी वर्गी फसल लगा दी, जैसे कि टमाटर हुआ, मिर्ची हुई, तो उसमें हमें ज़्यादा डंठल लेने के लिए तो एसएसपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों एसएसपी खाद का प्रयोग, जैसे कि अगर आपकी फसल में जैसे फूल आ रहा है, फल आ रहा है, उस कंडीशन में भी इसमें आप एसएसपी खाद डाल सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है फसल के समय में पकने में और हेल्प कर देता है। जैसे कि आपकी जो हार्वेस्टिंग के लिए जब फसल तैयार होती है तो उस समय भी आपकी हेल्प करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और बात करेंगे एसएसपी जो सल्फर होता है वो क्या कार्य करता है, उसका फ़ायदा क्या होता है। वैसे तो किसान साथियों एसएसपी में जो सल्फर होता है ये द्वितीय पोषक तत्व माना जाता है, और अधिक ठंड के और जैसे अधिक गर्मी से बचाव का कार्य दोनों का करता है। जैसे कि फंगीसाइड जैसे के रूप में बहुत ही ज़्यादा कार्य करता है और बीमारियों से बचाव करता है। साथ ही में प्रोटीन की भी कार्य करता है। जैसे कि अगर हमारी फसल में प्रोटीन की मात्रा की जगह अगर कमी आ गई है तो उस समय भी हमें एसएसपी खाद का प्रयोग कर लेना है। साथ ही में जैसे कि तिलहनी फसल होती हैं, जैसे कि आपकी तिल की फसल हो गई, मूंगफली की फसल हो गई, सोयाबीन हो गया, आपका सूरजमुखी की फसल हो गई, तो उसमें भी आप एसएसपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही फायदेमंद होता है किसान साथियों। तेल की मात्रा को बढ़ावा देता है, और कंद जैसी वर्गीय फसलों होता है, कंद के जो साइज होते हैं बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा कार्य करता है। जैसे कि अगर हमने किसान साथियों मूली की फसल लगाई है, या हमने शकरकंद की फसल लगाई है, आलू की फसल की है, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा जो हमारा कंद होता है अच्छा चमकीला कंद निकलेगा, और ग्रोथ करने में यानी कि उसको जो कंद का जो बड़ा साइज है वो बड़ा करने में बहुत ही ज़्यादा कार्य करता है। और साथ ही में किसान साथ जैसे आलू की फसल में जो आलू होता है उसमें स्टार्च लाने में बहुत ही ज़्यादा मात्रा बढ़ाने में कार्य करता है, और जैसे कि प्याज हो गया, मिर्च, लहसुन में तीखापन पैदा करने के लिए भी कार्य करता है। वहीं पर बात करेंगे जो एसएसपी खाद में जो कैल्शियम होता है वो क्या कार्य करता है। तो कैल्शियम जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, जैसे कि फलों की और सब्जियों का जो कि छिलका जो कि सॉफ्ट होता है उसको मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से फ़ायदेमंद होता है, और ताजगी भी बढ़ती है। सॉइल कंडीशन की बात करें तो किसान साथियों सॉइल कंडीशन के रूप में भी ये कार्य करता है। मिट्टी की जैसे कि भुरभुरी बनाए रखता है, और उसमें जो कोशिका जो विभाजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका भित्ति वित्ति का जो एक घटक का कार्य भी करता है। जैसे कि उर्वरक शक्ति भी बढ़ाता है किसान साथियों। साथ ही में मिट्टी को आपको जैसे कि सिंचाई करने के बाद में मिट्टी थोड़ी कठोर हो जाती है तो उसमें भी बहुत सहायकमंद होती है, जो कि उसमें
सॉइल को सॉफ्ट रखता है, जैसे कि धान, दालें, मूंगफली सभी फसलों में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एसएसपी को कौन सी अवस्था में यूज करें किसान साथियों? अगर हमारी फसल है उस समय हमें एसएसपी खाद का प्रयोग करना है, तो हमारी फसल किस कंडीशन पर होनी चाहिए? तो यूज करने के लिए किसान साथियों फसल के बुवाई की अवस्था में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एसओपी, यूरिया, डीएपी की तरह आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आम तरीके से हम डीएपी का जो बुआई के समय यूज करते हैं उस डीएपी में मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। तो वहीं पर किसान साथियों बात करेंगे प्राइस की। तो प्राइस की बात करें तो किसान साथियों एसएसपी खाद का तो सभी प्रकार जैसे कि सभी स्टेटों में अलग अलग प्राइस होते हैं, और हमें कमेंट करके भी ज़रूर किसान साथियों आपको बताना है कि आपकी स्टेट में एसएसपी खाद का क्या प्राइस चल रहा है और उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। साथ ही में डोज की बात करें किसान साथियों, प्रति एकड़ आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की आपको आवश्यकता पड़ती है अगर किसी फसल में आप यूज करते हैं तो। वहीं पर बात करेंगे अगर हम एसएसपी खाद के साथ में और कोई अदर खाद या जो रासायनिक फर्टिलाइज़र होते हैं उनका अगर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो कैसे कैसे अगर कर किसान सकते हैं? साथियों में यूरिया प्लस एमओपी लेते हैं तो उसमें हमें कितना मिश्रण करना है? यूरिया में जो कि नाइट्रोजन की मात्रा होती है किसान साथियों, और साथ ही में जो यूरिया का जो आपको कॉम्बिनेशन करना है एमओपी के साथ में, तो 20 किलो आपको एसएसपी ले लेना है, वहीं पर आपको 30 किलोग्राम यूरिया लेना है। और एमओपी के साथ में अगर आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो एमओपी आपको 20 किलोग्राम लेनी है और 30 किलोग्राम आपको एसएसपी खाद ले लेना है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अपने खेत में यूज कर सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको एसएसपी खाद के बारे में अगर अच्छी जानकारी आपको लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक एक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।